एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। एक क्वेश्चन जो अधिकतर फीमेल के मन में होता है और कई फीमेल के साथ ऐसा हो रहा होता है कि आपको प्रेगनेंसी वाले सारे सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं और सडन आपको पीरियड्स आ जाते हैं। और ऐसे में आपके मन में एक सवाल होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीरियड्स आने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो? क्या पीरियड आने के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है? तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है कि यदि आपको ब्लीडिंग हुई है तो फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो। इसके बहुत सारे केसेस होते हैं। आपका केस कौन सा है, ये आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कई केसेस हैं जिसमें फीमेल प्रेग्नेंट तो होती है बट फिर भी उनको पीरियड्स के डेट में ब्लीडिंग होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके पीरियड्स आ चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहले ये जो पूरा प्रोसेस है प्रेगनेंसी वाला, उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आपका ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन वाले दिन से 4-5 दिन तक ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो करता है। 1 से 2, 2 से 4 सेल्स में डिवाइड होता है और फाइनली 5-6 दिन के बाद वो आपके यूट्रस की वॉल से जाकर इम्प्लांट होता है। और जब यूट्रस की वॉल से वो इम्प्लांट होता है, वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो फटते हैं और हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। और उसके बाद ही जो HCG हार्मोन है वो रेगुलेट होता है आपकी बॉडी में और आपको फिर प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो सबको हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारी फीमेल हैं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं या फिर पीरियड खुलकर आते नहीं हैं, 1-2 दिन में पीरियड ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनको पीरियड के जस्ट 2-3 दिन पहले ब्लीडिंग होती है और उनको ऐसा लगता है कि ये उनके पीरियड्स थे और उनको कहीं ना कहीं जो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स हैं वो फील हो रहे होते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, या फिर उनको बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही होती है। उनको बिल्कुल ये लग रहा होता है कि नहीं वो इस बार प्रेग्नेंट हैं और सडन ये ब्लीडिंग हो जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं मूड ख़राब होता है और उन्हें लगता है कि नहीं ये तो पीरियड आ गया मेरा, मुझे सिम्टम्स फील हो रहे थे फिर भी क्यों पीरियड आ गया। देखिए, पीरियड्स के जो सिम्टम हैं और ये जो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में कि अगर आपको पीरियड्स आ गए तो उसके बाद क्या होता है ना, पीरियड आने के बाद ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हुई है और उसके बाद भी ये सिम्टम कंटिन्यू आपको फील हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है और ये जो आपको सिम्टम फील हो रहे हैं ना वो धीरे धीरे और बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप कैसे समझोगे कि आपके पीरियड्स हैं या आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है? 2 केस हैं। पीरियड्स आपको मॉनिटर करना होगा कि आपके पीरियड लगभग कितने दिनों तक रहती है, उसकी आपकी जो साइकिल पीरियड है वो कितने दिनों की है। अगर आपको पीरियड 4 से 5 दिन तक रहते हैं और इस बार सिर्फ 1 दिन रहा है या फिर कुछ घंटों के लिए रहा है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपके ये पीरियड्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन आपको देखना होगा कि अगर पीरियड्स आपको 3-4 दिन तक आपको ब्लीडिंग हुई है, जैसे कि हमेशा होता है, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग हुई है या फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हुई है तो चांसेस है कि ये आपके इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के सिम्टम हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है आपको, ठीक है। और ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई रहती है। तो बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हो।
उन फीमेल को प्रॉब्लम होती है जिनके पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, उनको हर मंथ लगभग इसी तरह के पीरियड आते हैं, एक आध दिन में ठीक हो जाने हैं या हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा फाइंड करना मुश्किल है। बट वो क्या करेंगे, जैसे ही उनको ऐसा फील हो कि उनको प्रेगनेंसी वाले सिम्टम आ रहे हैं और पीरियड बस कुछ घंटों की या फिर एक दिन में ख़त्म हो गए हैं, तो वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। 2-3 दिन बाद उनको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि पीरियड्स होने के बाद भी कितनी पॉसिबिलिटी है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। और ऐसा होता है कि ब्लीडिंग होने के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और उसमें बहुत फीवर, तेज़ कमर दर्द और पेट में बहुत ऐंठन होती है। तो ये सारे जो सिम्टम है ना, वो या तो मिसकैरेज के हो सकते हैं या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हो सकते हैं। तो किसी भी सिम्टम को नज़रअंदाज ना करें। तो पीरियड मिस होने से पहले आपकी बॉडी आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम बताती है जिससे आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, आपके नेवल के जस्ट नीचे वाले पार्ट में आपको हल्का क्रैम्प फील होता है। आपको हर वक्त ऐसा लगेगा कि आपके पीरियड आने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे पीरियड्स वाले डेट आने वाले थे 1-2-3 दिन में और मुझे पेन हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि क्यों मेरे पीरियड आने वाले हैं, मुझे क्यों क्रैम्प हो रहा है। और वो क्रैम्प कंटिन्यू डेट मिस होने के 10-12-15 दिन तक कंटिन्यू वो चले थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आ जाएंगे पीरियड, अब आ जाएंगे, बट नहीं। मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी। और ये जो क्रैम्प हो रहा था वो कंसीव होने का एक सिम्टम होता है कि अगर आपके नाभि के जस्ट नीचे आपको हल्का क्रैम्प हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, बहुत ऐंठन हो रही है, ठीक है, और आपको हल्का फीवर फील हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तीसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा मरोड़ हो रही है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि ये आपके मिसकैरेज के चांसेस हो। इसलिए आप सिम्टम्स को समझें कि आपकी बॉडी आपको क्या संकेत दे रही है और उसके हिसाब से आप देखें कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।